वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। शालिनी, रघुनाथ, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए? जी। गुड। आपके कहने के मुताबिक वो सारे पॉइंट्स और क्लॉजेस इनपुट कर लिए गए। फिर भी एक बार आप देख लेते तो अच्छा होता। कुछ और बातें अगर इंक्लूड करनी हो तो। गजेंद्रनाथ ने कभी इन कागज के टुकड़ों पर भरोसा नहीं किया। रघुनाथ, तुम हमारी कंपनी के मैनेजर नहीं, भरोसा हो, विश्वास हो। थैंक यू सर। शालिनी। हाँ जी। जरा देखना विशाखा तैयार हुई या नहीं। आधे घंटे में सभी तैयार होकर हॉल में आ जाएं। जी अच्छा। रघुनाथ, आज हमारी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। अपने बेटे के जन्मदिन पर आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कभी हमारा सपना हुआ करता था। यकीन नहीं आता कि आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। बहुत खुशनसीब हैं आप। सपने देखने का हक इन्होंने हर किसी को दे रखा है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का अधिकार कुछ गिने चुने लोगों को ही दिया गया है। उनमें से एक आप हैं। विशु चलो उठो, पापा बुला रहे हैं। देखो आधे घंटे में सबको नीचे बुलाया है, फोन जो करना है। अब बस करो बेबी, उठो। अमेरिका फोन करना है। अगर देरी हो गई तो साहब गुस्सा हो जाएंगे, डांटेंगे। सब जानती हूँ। आज का एक दिन तो होता है जिस दिन फोन करने के बहाने कॉलेज से छुट्टी मिलती है, और नींद भी। सोने दो ना। अरे विशु उठो, ज्यादा बहाने मत बनाओ। देर से पहुंचेंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे। उठो। साल में एक बार आने वाले इस शुभ दिन का इंतजार हर वर्कर बड़ी बेसब्री से करता है। वैसे तो फैक्ट्री से हमें बोनस मिलता है, त्योहारों पे तोहफे मिलते हैं, लेकिन आज के इस दिन मालिक से जो हमें भेंट मिलती है वो सबसे अनमोल रहती है। हाँ, लीजिए मालिक, विक्रम बाबू के जन्मदिन पर हम सभी वर्करों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। शुक्रिया। नहीं मालिक, हम चाहते हैं आप इसे खोल कर देखें, हम सबकी खातिर। सर ये हमारी नई कार है, अगले हफ्ते मार्केट में आ रही है। सोचा पहले मालिक के पास जाएगी और फिर सड़क पर दौड़ेगी। शुक्रिया। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब मैंने अपने मजदूर भाइयों से एक वादा किया था कि वो इस कंपनी में मजदूर बनकर नहीं बल्कि इसका हिस्सा बनकर रहेंगे। कल को कोई भी इसे अलग करना चाहे हम भी, तो ये कंपनी अपाहिज बन जाएगी। हमारे बेटे विक्रम के जन्मदिन पर वकील साहब के सामने कानून को गवाह बनाते हुए जीके ऑटोमोबाइल्स के तमाम मजदूरों को आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाने का मैं कंपनी की तरफ से ऐलान करता हूं।
और ये उसके पेपर्स। सरकार, कंपनी के हर कॉन्ट्रैक्ट पर यूनियन लीडर के साथ साथ वकील के भी सिग्नेचर्स जरूरी हैं। वो इसे जांचेगा, परखेगा। फाइल यूनियन ऑफिस में पहुंच जाएगी। नमस्कार। रघु जी। ये गाड़ी विक्रम के कमरे में रख दो। जी। हेलो विक्रम यहाँ। हेलो। Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother. Happy birthday to you. Hi brother. मेरे लिए क्या भेज रहे हो? अरे इडियट, ये कहाँ का रिवाज है? बर्थडे मेरा या तुम्हारा? अरे कितनी मुश्किलें उठाई मैंने तुम्हें फोन करने के लिए। सुबह जल्दी उठी, फिर नहाई, फिर मैंने बस समझ गया। आज का दिन तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि आज के दिन पापा किसी से कुछ नहीं कहते, सब अपनी मनमानी कर सकते हैं। अरे इस एक दिन की मनमानी में क्या मजा? तुम यहाँ आ जाओ, रोज मजा करेंगे। मेहरबानी करके पापा के सामने ये सब कुछ मत कहना, वरना पापा मुझे और किसी काम में यहाँ फंसा देंगे। व्हाट अ सरप्राइज! तुम रो नहीं रही हो, वो भी आज के दिन? तबीयत तो ठीक है ना? माँ के दिल का रोना तुम क्या समझोगी? आज के दिन तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। आई एम सॉरी माँ। अपना ख्याल रख रही हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यस मॉम। अच्छा पापा आ गए, 1 मिनट बात करो। पापा। बेटा। पहले आप। पहले तो आई लव यू पापा। तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। अरे नहीं विक्रम, तुम सोचते हो उतने पापा जी परेशान नहीं है, और फिर आज तो वो बहुत ही खुश है। सच कह रहा है तू? कमाल करता है तू। और तू मेरा दोस्त है यार, तेरे घर की प्रॉब्लम तुझसे क्यों छुपाऊं मैं? यार बल्लू, क्या है ना कि किसी भी इंसान का इस कदर अच्छा रहना उसके लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। बहुत प्यार करता है ना उनसे, इसलिए उनके बारे में इतना सोचता है तू। अच्छा अश्विनी कैसी है? अरे हाँ, वो भी आना चाहती थी मगर पापा जी से डरती है। ठीक है, कह देना कि मैं याद कर रहा था। रोज या सिर्फ अभी? ए शैतान तू नहीं सुधरेगा। माई कहाँ है? माई सुबह सुबह मंदिर चली गई है। हर साल की तरह मेरे जन्मदिन पर 1000 दिए जलाने। हाँ अच्छा बता, तू कब लौट रहा है? भाई पापा के कहने पर स्पेशल कोर्स कर रहा हूँ, खत्म होते होते 6-7 महीने तो लगे जाएंगे। अपना ख्याल रखना। तू भी अपना और सबका। हाँ रखता हूँ। बाय। विक्रम, many happy returns of the day. ये जो नया मॉडल हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसका नाम रखेंगे विक्रम। जी सर।
वैसे ऑल इंडिया मार्केट से इंक्वायरीज आ रही हैं सर। ओह वेरी गुड। तो हमारे जितने पुराने मॉडल्स हैं उन्हें भी इस नई कार के साथ भेज दो। ओके सर। क्या हुआ इसे? साहब वो रघु, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये हमारी सबसे फेवरेट कार है। क्या हुआ इसे? और किसी ने बताया भी नहीं कि ये बीमार है। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब कोई कार बंद पड़ जाती है, क्योंकि इनका बंद पड़ना यानी हमारी तरक्की का रुक जाना। चलो हटो। ये मैकेनिक भी कितने लापरवाह होते जा रहे हैं। लगता है मुझे ही फिर से मैकेनिक बनना पड़ेगा। बचाओ! 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 ब्रदर, मुझे मम्मी के पास जाना है। विशु, मुझे मम्मी के पास विशु जाना सुनो, है। भैया आते ही होंगे ना, फिर उन्हीं से मिलना है। तुम सो जाओ, अब सो जाओ, सो जाओ। माई, मतलब मेरी माँ गजेंद्र नाथ जी की दूर की रिश्तेदार है। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद पापा जी ने हमें यहाँ बुलाया। मैं बचपन से इसी घर पर हूँ और पापा जी तो मेरे पिता समान। हेलो इंस्पेक्टर। रघुनाथ जी, आई एम सो सॉरी। ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर यहाँ आना पड़ा। यू नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। आइए, दिस वे प्लीज। कंपनी का मैनेजर होने के नाते इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैंने बहुत कोशिश की गाड़ी को हटाने की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। कुछ मजदूरों का कहना है कि इस हादसे की जांच की जाए। उनका कहना है कि गजेंद्र नाथ जी अच्छे मैकेनिक थे, इतनी बड़ी लापरवाही उनसे हो ही नहीं सकती। तो फिर गाड़ी का जैक पर से उतरना। मैंने कोशिश की, उन्हें अपनी गाड़ियों से बहुत लगाव था और मेरे मना करने पर भी वो गाड़ी के नीचे गए। इट वॉज एन एक्सीडेंट, ट्रेजेडी, यू नो। लेकिन मैं ठीक है, आई विल मैनेज इट। आई नो यू विल। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। विक्रम का यहां होना बहुत जरूरी था। वो वहां से निकल चुका है, लंदन भी पहुंच चुका है,
लेकिन लंदन में उसकी फ्लाइट डिले हो गई है। अब उसे यहां आने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इतनी देर तक हम गजेंद्र नाथ जी को यहाँ रख नहीं सकते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस है। गजेंद्र नाथ जी का भांजा होने के नाते और विक्रम का सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते ये सारे संस्कार बलराज पूरे करेगा। विक्रम, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। पापा, हाँ? पापा, मैं भूल भी नहीं। देख पापा, विक्रम, बेटे, अपनी माँ के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनकी। ये सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया ये सब? काश तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास होता। सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। जिंदगी में आने वाली तूफानों की दिशा नहीं होती, ना ही उनका समय होता है। तुम्हें हौसला रखना होगा। अब इस घर की और कारोबार की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वक्त ने जिस बेटे को अपने पिता के अंतिम संस्कार का भी अवसर नहीं दिया, वो बेटा इस दुनिया की किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हो सकता माँ, नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा का सपना तुम्हें ही पूरा करना होगा। नहीं, नहीं, जिनका सपना पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहा, वो बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चले गई हूँ। नहीं, नहीं, नहीं करूंगा मैं सपना पूरा उनका। नहीं करूंगा मैं सपना पूरा उनका। विक्रम, अब तुम्हें हर कागज पर दस्तखत करने होंगे और फिर ये सारा कारोबार तुम्हारे और तुम्हारी माँ के नाम पर करना होगा। अंकल,
माँ का हर फैसला मुझे मंजूर होगा। वो जो ठीक समझती है करें। थैंक यू। ये हादसा नहीं, साजिश है? क्या मतलब क्या है इसका? अब छोड़ यार, इस हादसे का तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता हूँ। लेकिन कौन? अब इतने बड़े आदमी के जितने दोस्त होंगे उतने दुश्मन होगा। कोई बिजनेस शायद। बोल जा, रिलैक्स। जलाओ जलाओ, इतना जलाओ कि राख भी ना बच पाए। बेचारा वकील वकालत छोड़ गांव में खेती बाड़ी करता होगा। वक़्त से कहो, सदमा बर्दाश्त न होने के कारण विक्रम ने गुस्से में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स जला डाले। और ये भी बताना कि आज से अभी से इस कंपनी का मालिक होगा रघुनाथ वर्मा। बस। शंकर, ये लो भैया, बाकी का रखो। शंकर, शंकर, कहाँ गए? कहाँ सब? मालिक आप? क्या पहली बार देख रहे हो मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मैंने कहा तो था कि मैं आ रहा हूँ। बल्लू मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आया और विशु भी फोन पे नहीं आई। कहाँ है? कहाँ सब? विक्रम? बल्लू! आई एम बैक। अरे आ गया तू? चल ऊपर चल। शंकर सामान लेके एक मिनट। तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तो ऊपर चल, सब समझाता हूँ मैं। ये गार्डन में क्या हो रहा है? विक्रम तू। वेलकम विक्रम, वेलकम। सफर कैसा रहा? माँ कहाँ है? एक मिनट। शालिनी। रघुनाथ जी।